हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे कि इंडेक्स ये क्या कर रहा है। रीजन बिहाइंड, आज मार्केट ओपन होते ही प्राइस एक्शन पहले सीधा नीचे आया, फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया, फिर सीधा अपसाइड मूव किया और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद फिर से अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे चला आया और इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। इवन आप कह सकते हैं कि रिटेल का कंफ्यूजन बढ़ गया कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, यहाँ से बुलिश रिवर्सल आएगा या फिर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया और बहुत लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। इसी के साथ साथ हम कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जो ऐसी वोलेटाइल मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो चलिए डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी के चार्ट को। लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों के साथ इसे शेयर किया था तो यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, हालांकि डाउन ट्रेंड में था बट एक रेंज में था। अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर इस लोअर चैनल पर यह सपोर्ट ले लेता है तो यहां से वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। हमें मान लेंगे कि यह प्री बजट मूव थी, बजट आने के पहले मार्केट नीचे आई और फिर वी शेप रिकवरी आ गई। वीक हैंड्स को बाहर निकाला और फिर वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल गई मार्केट में। बट अभी देखा जाए तो इसने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया और उसके नीचे अभी ट्रेड करता हुआ नजर आया। लोगों को लगा कि यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लिया है, अब वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। बट मैं बता दूं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है तो एक आधा ग्रीन कैंडल बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पे भी बनी थी, यहां पे भी बनी थी और यहां पे भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कंसीडर करेंगे। अभी ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें वेट करना होगा कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन आ जाए विद हायर वॉल्यूम, आरएसआई भी ओवरसोल्ड से बॉट जोन में आ जाए। ये दो तीन चीजें जब हो जाएंगी और तब हम देखेंगे ओवरऑल सेंटीमेंट कि अब यहां से बुलिश रिवर्सल आ सकता है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल से हम बुलिश रिवर्सल को कंफर्म नहीं करें। तो अब वेट करते हैं। कल अगर 200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम तक ये ट्रेंड डाउन रहेगा जैसे जैसे बजट नजदीक आएगा, और बजट आते ही या उसके एक दो दिन बाद फिर यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी मैं बायस हूँ डाउन ट्रेंड को लेके, लेकिन 200 के ऊपर अगर यह सस्टेन कर जाता है किसी भी कंडीशन में और फिर दूसरी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है तो अपसाइड की पोजीशन हम फिर कैरी कर सकते हैं। फिलहाल अभी नहीं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए, सेम है बट एक चीज जो डिफरेंट है निफ्टी से वो ये कि चैनल पैटर्न का तो फॉर्मेशन हुआ है, ये भी रेंज में था, इसने भी इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं किया, अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर यह चैनल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यह सपोर्ट लेगा 200 मूविंग है। निफ्टी ने ले लिया है, बैंक निफ्टी अभी बचा हुआ है और बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे आएगा तो ये 3-3.5% की मूव हमें डाउन साइड में और देखने को मिलेगी ओवरऑल मार्केट में, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। ये 200 तक आएगा और निफ्टी और सेंसेक्स और नीचे जाएंगे। सेंसेक्स को अगर देखा जाए तो ये अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है एज लाइक निफ्टी, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कुछ लोग सोच रहे हैं बुलिश रिवर्सल होगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और इसमें रिटेलर कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये मार्केट इतनी अनसर्टेन है कि कोई यह नहीं कर सकता कि प्राइस एक्शन अब अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड, बट बायसनेस डाउन साइड की ज्यादा है क्योंकि अभी ट्रेंड कंटिन्यू है, ट्रेंड अभी रुका हुआ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में हो क्या सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अब एक गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया और 200 के नीचे यहां से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आने लग गया, तो फिर से यह ट्रेंड का कंटिन्यूएशन माना जाएगा। गैप अप ओपन हो गया, यहां मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, रिजेक्शन लिया और इस ग्रीन के नीचे आ गया, तो फिर से इसे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि गैप अप ओपन हो फिर डायरेक्टली नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, गैप अप ओपन हुआ डायरेक्टली नीचे चला आया, तो फिर ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो गया। अब अगर गैप डाउन ओपन होके यहां इस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो फिर ये कुछ टाइम तक साइडवेज रह सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस जो ज्यादा है कि ये यहां कहीं 200 मूविंग एवरेज तक आएगा, चाहे साइडवेज ओपन होके चाहे गैप अप ओपन होके, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे चला जाएगा, जिसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। अभी जिन ट्रेडर्स की पोजीशन इंडेक्स में है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, तो उनको यह नहीं सोचना है कि प्रॉफिट कैसे ले आए, उनको यह सोचना है कि अपनी कैपिटल को कैसे सेव करें। अगर आपने पार्टिसिपेट कर भी लिया है तो आपका टारगेट यह नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे आएगा, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारी जो कैपिटल है हम उसे सेव कैसे करें, क्योंकि प्रॉफिट तो हम आगे ले आएंगे। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की, जहां पर हमें ठीक ठाक मूव देखने को मिल रही है। फर्स्ट है ये टाटा पावर। इस चार्ट को आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे बहुत क्लियर हमें मूव देखने को मिल रही है। और लास्ट टाइम अप मूव मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, ये छोटी सी अप मूव मिली भी थी बट मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया और फिर वहां से अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे चला आया। अभी की बात की जाए
तो अभी आप देखेंगे कि इसने अपने लोअर चैनल को ब्रेक कर दिया। इवन आप कह सकते हैं कि ये जो डुअल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो ये डाउन साइड मूव ओपन हो चुकी है। अब यह स्टॉक अपने डिमांड जोन तक जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा आइनॉक्स विंड। ओ, इसमें तो मूव आ चुकी है। ये मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, एक बार देख लेता हूँ टेलीग्राम में। यहाँ पे आइनॉक्स विंड है ना, हाँ ये रहा चार्ट। इसको देखिए, तो ये जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो यह मूव बन रही थी, प्रिपेयर हो रही थी। उसके बाद 114 पर यह ट्रेड कर रहा था और अभी पूरी की पूरी मूव आ चुकी है। तो इसमें करना क्या है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, वही काम यहाँ पर करना है। अभी यह ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। वॉल्यूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी है। तो यह ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। अभी ये और नीचे आ सकता है। RSI ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है कुछ टाइम तक इसको एडजस्ट करे और फिर यहाँ पे फिर गिरावट आए, लेकिन अभी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो ऐसे में एग्जिट की बजाय पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। इससे क्या रहेगा कि हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। न्यू एंट्री बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस लेवल पे ऑलरेडी ये 15% नीचे है, तो इसमें न्यू एंट्री सेफ नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ से तो हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है ICICI बैंक, इस चार्ट को देखा जाए तो यह अभी राइजिंग चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। राइजिंग चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतनी मूव हम लोगों ने कवर भी किया, लेकिन इसके बाद यह गया नहीं। तो अभी राइजिंग चैनल के ऊपर है। जैसे ही इसे ब्रेक कर देता है तो एक बफर जोन यहाँ पे आएगा 1330 के पास। इस बफर जोन को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर बड़ी डाउनसाइड मूव इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से भी इस मूव को ग्रैब कर सकते हैं। एग्रेसिव मतलब जान रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत ही हार्ड होता है, कि मतलब अगर 2 रुपए का SL है, 2% का है तो 2% का होगा, 2 रुपए का है तो 2 रुपए का होगा। तो ये होता है हार्ड SL के साथ एग्रेसिव ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से। बट जो सॉफ्ट है कि भैया नहीं, हम कंजर्वेटिव है, तो उनके लिए इस लेवल से मूव मिलेगी 1330 के लेवल से। बहुत ही सिंपल, एग्रेसिव ट्रेडर को इस ट्रेंड लाइन के नीचे और जो कंजर्वेटिव है उनको यहाँ से ये मूव मिल सकती है इजीली। नेक्स्ट चार्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो मूव आ चुकी है, करीबन 5-5% की मूव थी। अब ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से यह एक चैनल था, इसको ब्रेक किया तो अब ये दूसरे चैनल का फॉर्मेशन कर दिया। अब इस चैनल के अंदर अगर सपोर्ट मिलेगा तो फिर से आएगा, इस अपर चैनल को टच करेगा, तो 5% की मूव इसमें देखने को मिलेगी। यह चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। न्यू एंट्री नहीं कहूंगा मैं इसमें, जिन लोगों की पोजीशन है वो अपनी पोजीशन संभालें। ये क्या है, SCL टेक्नोलॉजी। इसको जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था तो मैंने यही बोला था कि स्टॉक काफी मतलब मजबूत दिख रहा है, यह पावरफुल चार्ट है, बट मार्केट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट कर देगा तो ये अपसाइड में बहुत तेजी से जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, साइडवेज मूव दे रहा है, साइडवेज मूव दे रहा है। अगर इसे मार्केट का सपोर्ट मिल जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए, तो फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी मूव हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी यह स्टॉक रीटेस्ट करके बैठा है। अगर मार्केट नहीं सपोर्ट करता तो ये फिर इसी रेंज में रह जाएगा। अब कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि क्या यह डाउन ट्रेंड में आ सकता है, तो उसको भी मैं बता दूं कि अगर यह डाउन ट्रेंड में आता है, आने को तो आ सकता है, मार्केट आ रही है, ये भी आ सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड की ट्रेड रिस्की है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने विप्रो के चार्ट को देख के बताया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो पहला सपोर्ट 20 मूविंग एवरेज, दूसरा सपोर्ट इस कैंडल के नीचे का, और तीसरा सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज का। तो इतने सपोर्ट है, यहाँ से कभी भी वी शेप रिकवरी आ सकती है। तो ऐसे में डाउन साइड की मूव रिस्की है। हमें अप साइड में मार्केट का सपोर्ट मिलता है, अपने टॉप को ब्रेक करता है, तो फिर अप साइड में हम ये मूव बड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डाउन साइड की जो बड़ी मूव है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आएगी, उसके पहले नहीं। उसके पहले ये बफर जोन है, इसमें डाउन साइड की मूव कैरी करना रिस्की हो सकता है SCL के चार्ट में। तो बहुत सेफ यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। TVS मोटर, इसको भी मैंने आज शेयर किया है। ये अनसर्टेन मूव, क्योंकि यह अपने सपोर्ट पे है। चार्ट देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके अप साइड में मूव कर रहा है। अब दो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, अगर इस पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से ग्रीन का फॉर्मेशन किया, तो अप साइड मूव कर सकता है। और एक चीज बता दूं आपको कि अप साइड मूव करने के बाद यहाँ पे एक कैच है कि 20 मूविंग एवरेज से यह रिजेक्शन ले सकता है। तो अगेन एग्रेसिव और कंजर्वेटिव ट्रेडर की बात आ जाती है। एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से मूव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कंजर्वेटिव जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से। तो अगेन अपने प्रीवियस टॉप तक यह जा सकता है, फिर हम इस मूव को डिसाइड करेंगे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। फिलहाल यही
मूव बनती हुई नजर आ रही है। डाउन साइड की बात करें तो अगर इसने अपने लोअर चैनल को ब्रेक कर दिया और इस रेड जोन में आ गया तो 200 मूविंग एवरेज तक इजिली आ जाएगा। तो दोनों साइड की मूव बन रही है। और चांसेस की बात करें तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट के साथ ही अलाइंड है स्टॉक जैसे जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है ये भी उसी के साथ आ रहा है। कुछ टाइम तक तो इसने अपसाइड मूव दी ये मार्केट के अगेंस्ट जाके, लेकिन फाइनली यह भी मार्केट के साथ अलाइंड हो गया और अभी यह अपने लोअर लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है और मार्केट साथ अलाइंड है तो फिर ये 200 मूविंग एवरेज तक इजिली आ सकता है। टीवीएस का चार्ट मैंने आज सुबह ही इसको आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में। ये क्या है? अदानी एनर्जी सोल्यूशन, बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है। यहाँ पर आज मुझे दिखा है आवरली टाइम फ्रेम पर आरएसआई डाइवर्जन। ये देख आरएसआई डाइवर्जन है, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में, आरएसआई अप ट्रेंड में। अब चलिए डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं सो दैट कि क्लियर हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। 200 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया था। इस लोअर चैनल पर यह सपोर्ट ले रहा है, हालांकि यह फ्लेक्सिबल चैनल है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, इसको सीधा, हाँ चैनल यहाँ पे होना चाहिए था। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन इसका मतलब रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल कब आएगा? जब यह 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। इवन आप कह सकते हैं कि पुरानी विक के ऊपर आ जाएगा। एग्जैक्ट नंबर की बात करूं 929 के ऊपर अगर आ जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ से अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दो बातें हैं, जिनकी पोजीशन ऑप्शन में है, जो लेना चाहते हैं उनको तो मैं कहूंगा कि होल्ड ऑन, लेकिन जो स्टॉक कैरी करना चाहते हैं तो उनके लिए यह अपॉर्चुनिटीज है। जो स्टॉक कैरी करना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज, उनके लिए अब ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो गई है। यहाँ 200 मूविंग एवरेज के नीचे से, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अब यहाँ से अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो लोग लेना चाहते हैं वो स्टॉक को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे रिस्क और रिवार्ड के साथ यह मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी यहाँ पर ऑप्शन की पोजीशन कैरी करना ठीक नहीं रहेगा। और फाइनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर लेंगे। हम मान लेंगे कि ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है और फिर ये अपसाइड जा सकता। फिलहाल अभी के लेवल पर यह थोड़ा सा एक बफर जोन है इस स्टॉक में भी, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पार्सली बाइंग भी कर सकते हैं। ये क्या है? डिलीवरी का स्टॉक। इसको भी मैंने आज शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन हुआ है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और रेंज को फाइनली आज इसने ब्रेक कर दिया। अब यह ग्रीन जोन में आता है तो कंटिन्यूअसली ये नीचे आएगा और 300, ये क्या है, 341 तक इजिली जा सकता है ये स्टॉक। इसको अगर मैं पीछे दिखा दूं 341, हाँ 342 तक यह स्टॉक इजिली जा सकता है। डिलीवरी का स्टॉक है। बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसकी जो अपसाइड की मूव डिसाइड की गई थी वो आ चुकी है और अपर प्राइस रिजल्ट, हालांकि स्टॉक काफी मजबूत कंडीशन में है, बट अगर मार्केट ही नहीं सपोर्ट कर रही तो स्टॉक क्या करेगा। बैंक निफ्टी को आज आप उठा के देख लीजिए कितना तेजी से नीचे चला आया, रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऐसे में स्टॉक क्या करेगा? यही थे इस वीक के चार्ट पैटर्न्स जो काफी ठीक लग रहे हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट